हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्या है। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट रिक्रूटमेंट 2023 आज ये आप लोग के लिए नई वैकेंसी है जिसमें टोटल पोस्ट है 616 पोस्ट है। अप्लाई डेट है आपका 17 फरवरी, फिर लास्ट डेट है आपका 19 फरवरी। तो हम इसमें बात करते हैं 17 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा और 19 फरवरी आपका लास्ट डेट रहेगा। तो आप अभी से स्टार्ट हो चुका है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 10 के बाद तो सर्वर वाला प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जिसमें ग्रुप बी पोस्ट फी रखा गया है। इसमें ग्रुप बी के लिए है जिसमें कुछ कुछ पोस्ट रखे गए हैं ग्रुप बी में, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका 200 रुपया चार्ज रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप सी की, तो इसमें पोस्ट फी है आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज है, 100 रुपया आपका फीस रखा गया है। कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें एसटी एससी फीमेल और एक सर्विसमैन का आपका 0 चार्जेस रखा गया है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये तीनों फीस आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑनलाइन मोड पे ही आप अपना फीस अप्लाई करेंगे। और फिर बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/1/2023 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज होगा आपका 18 साल। कम से कम आपको 1/1/2023 के हिसाब से आपको 18 साल होना जरूरी है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो पोस्ट वाइज आपका एज रखा गया है, किसी किसी में अलग अलग छूट दिया गया है। जैसे बात करते हैं हम 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 तक, और इसमें मैक्सिमम एज रखा गया है, जिसमें से कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको एज में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे ओबीसी की बात करते हैं तो 3 साल का आपका रिलैक्सेशन है, एससी एसटी का 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो जैसे 3 साल का है, जैसे एज आपका 2, तो इसमें 1997 वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एससी एसटी की, तो इसमें 1995 वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले इस कंप्लीट असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपका होगा पीएचटी या पीईटी। इसमें सबसे पहले आपका होगा फिजिकल के बाद आपका होगा रिटर्न टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे उसमें है अलग अलग ट्रेड है, तो ट्रेड के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर ये दोनों आप जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे, उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। फिर बात करते हैं पीएचटी या पीईटी की, तो कंप्लीट बात कर लेते हैं पीएचटी की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका सबसे पहले होगा मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपका रनिंग होगा, जिसमें आपको रनिंग करना होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फिर फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको 3 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग करना है। फिर बात करते हैं लद्दाख रीजन से आप जैसे बिलोंग करते हैं, तो मेल कैंडिडेट को आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग करना होगा। फिर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो 800 मीटर रनिंग करना होगा 4 मिनट में। फिर हाइट की बात करते हैं, तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर आपका सभी का होना चाहिए। फिर जैसे एससी एसटी कुछ कुछ ट्रेड में है 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। फिर बात करते हैं अदर पोस्ट, जैसे कुछ कुछ पोस्ट में आपका चेस्ट रखा गया है, जिसमें 80 से 85 होना चाहिए आपका चेस्ट। फिर है एसटी के लिए आपका 76 से 81 चेस्ट रखा गया है, इतना ही आपका होना चाहिए। एक एक्सपांडेबल और नॉन एक्सपांडेबल, जैसे किसी में फुलाए हुए मांगता है, किसी में बिना फुलाए आपका होना चाहिए। फिर रिटर्न की बात करते हैं 100 मार्क्स होना चाहिए, 100 मार्क्स का रहेगा रिटर्न टेस्ट। जो यहाँ पे हम बात किए थे रिटर्न टेस्ट की, तो रिटर्न टेस्ट आपका 100 मार्क्स होना चाहिए। और फिर इसमें कुछ कुछ 100 मार्क्स है, और उसके बाद उसका सिलेबस भी रखा गया है। इसमें पासिंग मार्क्स है, जैसे आपका जनरल ईडब्ल्यूएस को 35% लाना है, 100 में 35%, मतलब 100 का 35% आपका 35 ही नंबर होगा। तो इसी प्रकार बात करते हैं एसटी एससी ओबीसी और अदर को 33%, मतलब आपका 33%। 100 में आपका 33% लाना है, तो 100 का 33% 33 नंबर होगा। ठीक है, तो उतना ही लाना है, लेकिन इतना से आपका काम होने वाला नहीं है। तो आप जितना अधिक नंबर लाएंगे उससे आपको उतना ही फायदा होगा, उतना ही बेनिफिट होगा। तो आप जितना अधिक नंबर गेन कर सकते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका ट्रेड रिलेटिव सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें अभी तो नंबर जैसे 100 मार्क्स का है, तो इसमें नंबर डिवाइड नहीं किया गया है। तो अप्रॉक्स होना चाहिए इसमें जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग, इंग्लिश और ट्रेड का, सभी में मेरे ख्याल से ये 20-20 नंबर का हो सकता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट दिए हैं आपको, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश और ट्रेड, तो सभी से 20-20 नंबर का हो सकता है। अभी कंफर्म इसका मेंशन नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी कौन कौन सा है, कितना कितना एज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें पोस्ट नेम है, एज है, एलिजिबिलिटी है। तो कुक के लिए, बार्बर के लिए, वाशरमैन के लिए, सफाई मेल और सफाई फीमेल, अलग अलग दोनों अलग अलग पोस्ट है, एक मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए है। तो इसमें बात करते हैं एज की, तो 18 से 23 साल है एज इसमें, और कुछ कुछ के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन है, जहां हमने उस तरफ बताया थे कि ओबीसी को 3 साल और एसटी एससी का 5 साल। और फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, इसमें 10 पास होना जरूरी है, आवश्यक है आपको। फिर बात करते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की, लाइनमैन, फील्ड इलेक्ट्रिशियन की और मैकेनिक व्हीकल की, इसमें भी एज रखा गया है 18 से 23 साल। और कुछ कुछ पोस्ट के लिए उसमें फिर एज रिलैक्सेशन है, तो उसमें भी 3 साल और 5 साल का इसमें भी छूट मिलने वाला है आपको। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं, तो 10th पास होना आपको, और उसके साथ साथ आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई भी कर देंगे तो आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा, डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, बिना बताए, बिना नोटिफिकेशन या बिना ईमेल आईडी या नॉर्मल मैसेज के आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास जब आईटीआई का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कीजिए, अन्यथा उसमें अप्लाई मत कीजिए। ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल। अगर आपको किसी भी प्रकार से डाउट है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम एक एक कैंडिडेट का एक एक उत्तर
देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।